नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पावर ग्रिड जेटीटी यानी कि पावर ग्रिड जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इस पोस्ट पर एग्ज़ाम होने हैं और एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 7 फरवरी, लेकिन एडमिट कार्ड अभी भी नहीं आए हैं। एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर देंगे और उस पर हम जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जितने भी मोस्टली बच्चे जुड़े हुए हैं वो फालतू नहीं है, यानी कि रिजल्ट आ गया क्या, रिजल्ट कैसे देखें, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, ये क्या कैसे करें, ये वो कैसे करें, ये वाले बच्चे नहीं हैं हमारे पास। है स्टडी मटेरियल या पढ़ने वाले बच्चे, तो उनके लिए कंटेंट भी टाइम टाइम पर अपडेट करना पड़ता है। तो देखिए, हमने 2018 और 2023 के दोनों पावर ग्रिड के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके नॉन टेक का पार्ट करवा रखा है एक ही वीडियो में। तो अब आपको अलग अलग वीडियोज देखने की जरूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है पावर ग्रिड के नाम से, उसमें जाइए और 2018 और 23 के जितने भी नॉन टेक के क्वेश्चन है पूरा पेपर सॉल्यूशन करवा रखा है। एक साथ 2 पेपर सॉल्यूशन करवा रखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम नॉन टेक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आईटीआई बेस्ड एग्जाम पर बार बार पूछे जाते हैं। नॉन टेक्निकल पार्ट आईटीआई बेस्ड एग्जाम के लिए एक कॉमन रहता है, एक उनका लेवल होता है, यही लेवल सब एग्जाम के लिए फॉलो किया जाए, चाहे डीआरडीओ हो, बार्क हो, आपके पावर ग्रिड हो, बीआरओ टेक्नीशियन हो, या फिर अन्य आपके एनपीसीआईएल अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं वो वाले, दिल्ली मेट्रो हो गया, रेलवे हो गया। आईटीआई बेस्ड एग्जाम में जो नॉन टेक होता है वो एक लेवल इनका बराबर है, सभी में एक ही लेवल पूछा जाता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करते हैं। रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप आगे शेयर करें। अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द नया वीडियो आए। अब आपके 7 फरवरी को एग्जाम होना है और ये वीडियो आपके सामने है आज, यानी कि अब आपके साथ 7 दिन का टाइम है। तो 7 दिन में आप बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो आपको पावर ग्रिड की प्लेलिस्ट देखनी है और कुछ नहीं करना है। नॉन टेक आपका वहां से कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए और पावर ग्रिड की जो पुरानी वाली कट ऑफ थी उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी यूट्यूब चैनल पर, कितनी रही थी आप पूरा देख सकते हैं। ऑफिशियल पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की है, जाकर आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोडक्शन पहला पार्ट है इसलिए ज़्यादा दिया है, अब से इंट्रोडक्शन शॉर्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन टेक सिलेबस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर सिलेबस देख सकते हैं, वहां आपको बताने की जरूरत नहीं है। देयर इज इजी वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, और आपको दे रखा है खालिस्तान, और खालिस्तान में 4 ऑप्शन दे रखा है, नो आर्टिकल, ए एंड द, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया है। जनरल इंग्लिश का वीके नॉलेज पर मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है, उसमें सब बताया है। यदि आप पावर ग्रिड के बाद किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, डीआरडीओ हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, उनमें आपकी इंग्लिश आती है तो वो कोर्स आप ले सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा। अब देखिए, आपको यहाँ आर्टिकल भरना है ना, तो पहले ब्रैकेट के बाद वाला वर्ड देखना है। यहाँ लिखा हुआ है ईजी, ईजी लिखा हुआ है ना, तो ये आपको देखना है ईजी क्या है। ईजी को पढ़ेंगे, ईजी तो ये आपकी हिंदी पर डिपेंड करता है, ये आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो ये आपका बन रहा है ईजी। और ई है ना आपकी स्वर होता है, यानी कि हिंदी का क्या है, हिंदी का वोवल है। और जब किसी शब्द का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का वोवल आए या स्वर आए तो उस टाइम हम एन आर्टिकल लगाते हैं। यदि उच्चारण में व्यंजन आता आपकी, यानी कि कॉन्सोनेंट आते, तब हम ए आर्टिकल लगाते। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जीके का क्वेश्चन है। आपके 50 नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से ज़्यादा आपके रहेंगी मैथ का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, मैथ, उसके बाद आपकी रहेगी रीजनिंग ज़्यादा, रीजनिंग और मैथ के पोर्शन ज़्यादा रहेंगे, फिर आपके इंग्लिश और जीके की क्वेश्चन भी रहेंगे। तो 50 क्वेश्चन को 4 पार्ट में बांटना है, यानी कि किसी का कम ज़्यादा करेंगे। मान लीजिए इसके 15 करते हैं, इसके 15 तो 30 होते हैं, इनके 10-10 कर देंगे। वैसे उनका कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं है। पिछली बार के 2 पेपर मैंने करवाए हैं, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन दिए, मैथ के 18 क्वेश्चन दिए, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन दिए, ऐसे करके उन्होंने बांट रखा है। तो वो कैसे भी आपको कम ज़्यादा क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको करना है, श्री सेलम बांध किस नदी पर बना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था जब आपके नेवी ट्रेड्समैन की क्लासेज में लगा रहा था उस टाइम, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उन
आपकी नेवी ट्रेड्समैन में कुछ अलग क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये वाला याद कर लेना है। उस टाइम मैंने चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया था और एकदम आसानी से बताया था। कृष्णा नदी पर आपकी श्रीशैलम बांध बना हुआ है, गोदावरी पर कौन सा बना है, आपकी सतलज पर कौन सा बना हुआ है, वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। आगे है जीके का क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय सुधारकों में से किसने 1828 में आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो पहले तो मैं आपको बता दूं 1828 आपको याद कर लेना है, ईस्वी सन है आपकी। इसमें राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा का विरोध किया और राजा राम मोहन राय आपको ध्यान रखना है। 1828 में ब्रह्म समाज आपको ध्यान रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में भी तो कुछ पूछा जा सकता है। तो इन्होंने लिखा है आनंद मठ, आनंद मठ नामक पुस्तक लिखी है और इसमें है आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम आपकी कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है वंदे मातरम आपकी बंकिम चंद्र आपके चटर्जी की, ये ध्यान रख लीजिए, आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम राष्ट्र गीत है, आपको ध्यान रखना है। फिर स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सबके बारे में डिटेल से पढ़िए। आधुनिक भारत जो आधुनिक इतिहास है वहां से क्वेश्चन आते हैं और यहां से आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब रीजनिंग का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। रंजन और राजेश जुड़वा हैं, यानी कि दो भाई हैं, रंजन और राजेश, वो जुड़वा हैं। राजेश की बहन रिंकी की शादी विक्रम आपकी विक्रांत से होगी। राजेश की बहन है रिंकी, तो क्या है, रंजन की भी बहन हुई, यानी कि ये तीन भाई हैं, राजेश, रंजन और रिंकी, ये तीन भाई है, रा री रे। तो ये तीन भाई हैं और तीन भाई बहन हैं। और अब क्या हुआ ना कि रिंकी की शादी होगी विक्रांत से। अब विक्रांत इन दोनों को क्या लगेगा, तो आप कह सकते हैं जीजा लगेगा, समझ गए होंगे। राजेश की माँ सिप्रा है, यानी कि इन तीनों बहन भाइयों की माँ क्या है, सिप्रा इनका नाम है। सिप्रा की शादी रोहित से हो गई है, यानी कि रोहित इन तीनों के पिता है। तो विक्रांत का रोहित से, अब देखिए मैं आपको बता दूं, एक है सिप्रा, सिप्रा क्या है, राजेश की माँ है। राजेश की माँ है यानी कि किन की माँ है, तो आप कह सकते हैं राजेश की भी माँ है, आपकी रंजन की भी माँ है और रिंकी की भी माँ है, इन तीनों की माँ है सिप्रा। अब सिप्रा का जो हस्बैंड है यानी कि शादी हुई है रोहित, तो सिप्रा का जो हस्बैंड है वो रोहित है, यानी कि रोहित इन तीनों का पापा है, ये मम्मी है और ये पापा है, समझ गए होंगे। अब क्या है ना, विक्रांत की इससे शादी होगी तो विक्रांत इसका क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं दामाद है या फिर ये इसका ससुर है, समझ गए होंगे। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छा टॉपिक है, इजी क्वेश्चन है, हर कोई कर पाएगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। फिर आगे हैं, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब आपको दो चिन्ह बदलने हैं प्लस माइनस वालों को। अब देखिए मैं आपको बताऊं, 7 × 9 6 भाग 8 प्लस आपकी 39 -25 बराबर 70। अब दो चिन्हों को आपको बदलना है और आपको आपस में बदलना है, प्लस की जगह माइनस लिखना है और आप चारों ऑप्शन से कर सकते हैं। चार ऑप्शन एक एक बार आप ट्राई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट, मैं तो आंसर वाला ही सिलेक्ट करूंगा। 7 × 9 6 भाग आपकी 8 प्लस की जगह आपको लिखना है माइनस, यानी कि आपकी यहाँ -39 और माइनस की जगह लिखना है प्लस और आपके 25। तो कंप्लीट आप समझ जाएंगे। पहले देना होता है भाग, जिनके बीच भाग का निशान होता है वो पहले करना होता है। तो आप करेंगे 1 और 2 यानी कि 12, फिर आएगी आपकी गुणा होती है, तो आप 7 की 12 से गुणा कर दीजिए, तो आपके कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 84, यानी कि इन दिनों की जगह आ गया आपके 84 -39। अब बोर्ड मास का नियम कहता है पहले आप जोड़ो फिर घटाओ, तो हम ऐसे करेंगे, है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर आप घटाएंगे। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपके सामने है 84 और ये आप दोनों को सोल्व कर देंगे तो 39 में से 25 गया तो 14 और ये आपके 70 बचेगा जो आ रहा है, यानी कि बराबर ये समीकरण आपकी आ रही है। डायरेक्ट कर लीजिए कॉपी में, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फिर आपके सामने क्वेश्चन है, राकेश अपने घर से चलना शुरू करके उत्तर, जब भी उत्तर दक्षिण ये दिशा आ जाए तो मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ एक ये बना लीजिए, ये वाला सिंपल होता है, इससे करना। राकेश अपने घर से चलने शुरू करके उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो अब मैं अलग पेन यूज करूंगा, आप समझ सकते हैं। ये 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो मैं पहले लिख दूं ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण, ये होती है आपकी
पश्चिम और ये होती है आपकी पूर्व दिशा ना। तो 1 किलोमीटर चला, अब 1 किलोमीटर ऊपर चला, फिर क्या है, फिर वह लेफ्ट मुड़ जाता है। अब देखिए ऊपर चल रहा है तो लेफ्ट इधर मुड़ेगा, यानी कि आप हाथ की दिशा से अपने देख सकते हैं, लेफ्ट इधर होगा, यानी कि इधर इसका राइट है, इधर लेफ्ट हो गया, समझ गए ना। तो ये आपकी चलता है, और कितने चलता है, 500 मीटर। मैं लिख सकता हूँ आपकी एक आधा मीटर, आधा किलोमीटर चलता है। फिर वह फिर से लेफ्ट मुड़ जाता है, अब लेफ्ट मुड़ेगा तो नीचे की ओर 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ फिर से 1 किलोमीटर वह चल गया। अब क्या है, अंत में वह राइट ओर मुड़ता है, यानी कि अब नीचे की ओर है वो और राइट मुड़ रहा है, तो वह राइट मुड़ रहा है तो इधर जाएगा, है ना, यानी कि राइट मुड़ रहा है और 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि राइट 1 किलोमीटर यहाँ हो गया इसका। फिर कह रहा है इसकी वर्तमान स्थिति उसके घर से किधर है, तो इसका घर ये रहा और घर से अब वह इस दिशा में है, यानी कि किस, ये दिशा कौन सी है, तो आप कहेंगे पश्चिम वाली दिशा है। ये पूछ रहा है कि उसकी वर्तमान स्थिति से उसका घर कहाँ है, यानी कि अब इसकी वर्तमान स्थिति इधर है, घर पूछे तो घर इसका पूर्व दिशा में, यदि घर से इसकी स्थिति पूछ लेता तो पश्चिम दिशा होती। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, घर किस दिशा में है, उसका घर किस दिशा में, ऐसा पूछा है तो घर इधर है, यानी कि पूर्व की ओर है घर, ये रहा पूर्व, ये यहाँ खड़ा है, और यदि घर से वो पूछे तो पश्चिम दिशा हो जाएगा। आपको कंप्लीटली समझना है, एक एक वर्ड को पकड़ना है, तभी ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या है, करुणा अपनी कार से बिंदु ए से बी तक जाती है। मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बी है, वह कार से जाती है, हाँ जाने दो। वह पहले उत्तर की ओर सीधे जाती है, और जब भी उत्तर दक्षिण आ जाए तो मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, ये बना लीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मैंने आपको बता दिया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। वह पहले उत्तर की ओर सीधे 70 किलोमीटर जाती है, ये उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ गई है। फिर वह राइट मुड़ जाती है और 60 मीटर जाती है, 60 किलोमीटर जाती है, ये 60 किलोमीटर गई। फिर कह रहे वह पुणे राइट मुड़ जाती है और 70 किलोमीटर चलती है, ये यहाँ वापिस 70 किलोमीटर आ गई। अंत में वह राइट मुड़ती है और 45 किलोमीटर चलती है, ये लो 45 किलोमीटर यहाँ उत्तर की तरफ यानी कि राइट की तरफ चली। बाद में वह रुक जाती है। बिंदु ए से बिंदु बी की न्यूनतम दूरी क्या है। अब देखिए पहले वो इधर गई, यानी कि मैं अलग पेन से बताऊं तो आपको क्या हुआ, यानी कि वो पहले ऊपर गई, फिर इधर गई ऐसे, और यहाँ आई है डायरेक्ट। तो ये न्यूनतम दूरी कितनी है, तो कह सकता हूँ ये 60 इधर वाली है, ये भी 60 होगी, ये 70 है तो ये भी 70 है, इन्होंने दे रखा है, तो 60 ये रही, ये 45 चल गई, यानी कि कम से कम न्यूनतम दूरी 15 किलोमीटर है। ये रहा आपके राइट आंसर, आप निकाल सकते हैं। यानी कि वह डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाती तो 15 किलोमीटर में दूरी तय कर सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, 70 60 45 यानी कि 100 और 240 और आपकी लगभग 245 किलोमीटर इसने दूरी की है ना, 245 किलोमीटर वह चली है, और डायरेक्ट 15 किलोमीटर में वो पहुंच सकती थी। न्यूनतम दूरी पूछिए इन्होंने, हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए पहले दे रखा है अंडर रूट में आपको 5, फिर दे रखा है प्लस का निशान, फिर दे रखा है अंडर रूट में आपको 35 माइनस 26, फिर दे रखा है प्लस का निशान, और फिर अंडर रूट में दे रखा है 448/7। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको, पहले छोटे वाले अंडर रूट को सोल्व करना है। छोटे वाला अंडर रूट क्या कह रहा है, वो कह रहा है 448/7। इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 4 का इसमें भाग देंगे तो 6 बार 42 और 2 बचा, यानी कि 28 7 चौक 28, यानी कि अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 का मान होता है 8। यानी कि जो छोटे वाला जो नीचे वाला अंडर रूट था वो कह रहा है मेरी वैल्यू है 8। अब दूसरे वाले को सोल्व कीजिए, दूसरे वाला है 35 माइनस 26 और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 9, और जब अंडर रूट 9 को खोलते हैं तो आती है 3। यानी कि अब ये दूसरे वाला कह रहा है कि मेरी वैल्यू है 3, और ये रूट से बाहर आ गए हैं, ये रूट से क्या आ गए, छोटे वाले रूट से आ गए बाहर। अब दूसरा वाला अंडर रूट कह रहा है मेरी वैल्यू तो 5 है, और अब इन तीनों पर लगा हुआ है अंडर रूट बड़ा वाला। अब इन तीनों को आपको जोड़ना है, क्योंकि जोड़ का निशान दे रखा है, तो 5 और 3 8, 8 और 8 16 होते हैं, 16 अंडर रूट में, तो यानी कि रूट से बाहर वैल्यू निकलेगी आपकी 4। ऑप्शन नंबर चौथा ही दे रखा है 4। तो कर जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है, यानी कि ज़्यादातर बच्चे यदि इस क्वेश्चन को देखेंगे उनके पास लास्ट यानी कि क्या आपकी क्या है 170 और क्वेश्चन है, टाइम भी दे रखा है आपको थोड़ा सा, यानी कि कम टाइम दे रखा है। तो वैसे में क्या करेंगे, बच्चों के पास टाइम कम होगा तो वो ऐसे क्वेश्चन को देखकर चले जाएंगे, उन्हें करेंगे नहीं, अटेंड नहीं करेंगे, और जो बच्चा ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करेगा उसका सिलेक्शन होने के भी चांस बढ़ रहे हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ना छोड़ें।
छत्तीसगढ़ का सुवा लोक नृत्य करते समय महिलाएं की तरह अभिनय करती है। अभिनय का मतलब होता है नाटक, यानी कि छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य आपसे पूछा जा सकता है तो वो मतलब होता है सुवा। सुवा नृत्य किस राज्य का है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ का है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि महिलाएं जो नृत्य करती है उसमें किसकी तरह नृत्य करने की कोशिश करती है। तो सुवा नृत्य का मतलब भी होता है तोते की तरह बनती है, यानी कि वो तोते की तरह कुकड़ू को, यानी कि वो ऐसे अंगुलियां निकालती है और वैसे करती है। तो आप देख सकते हैं सुवा नृत्य किसका है, छत्तीसगढ़ का है, और उसमें महिलाएं तोते की तरह बनकर अभिनय करने की कोशिश करती है। तो क्वेश्चन यहाँ होते हैं 15 मिनट में कंप्लीट। लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, पावर ग्रिड के लिए हमने नॉन टेक के क्वेश्चंस की, यानी कि नॉन टेक के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे ना, उसकी एक पीडीएफ बना रखी है और उसमें 700 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 700 से ज़्यादा क्वेश्चन है, आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के भी आपके क्वेश्चन आएंगे 120, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 500 से ज़्यादा क्वेश्चन की पीडीएफ बना रखी है, आप ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। दोनों पीडीएफ लेने के लिए आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर मैसेज करना है। इन दोनों पीडीएफ का कुछ ना कुछ प्राइस रखा हुआ है, वो प्राइस आपके अकॉर्डिंग, यानी कि आप कहेंगे तो थोड़ा कम हो सकता है, और थोड़ा सा छोटा सा प्राइस रखा है, आप उसे पे करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से पढ़ेंगे तो यानी कि आईटीआई बेस्ड नॉन टेक के एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, और पावर ग्रिड के लिए स्पेशल है पीडीएफ, तो आप इन्हें जरूर पढ़िए और आप अपना बेटर दीजिए। अभी भी आपके पास 7 दिन का टाइम है, आप इन पीडीएफ को पढ़कर अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पावर ग्रिड की प्लेलिस्ट में आप बार बार विजिट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।